बोल दिया था बेटी बचाओ। हाँ। तो उनका मकसद आप समझ नहीं पाए। उनका मकसद ये था जो बीजेपी के विधायक हैं, जो एमपी हैं, मंत्री हैं, उनसे अपनी बेटी बचाओ। अच्छा। ये आप पूछना चाहता हूँ हो क्या रहा है कानून का? दिल्ली पुलिस अब तक इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की? हाँ। ये हाल है। 38 मुकदमे दर्ज है, फिर भी वो कह रहे हैं मैं आरोपी नहीं हूँ। ये देखिए, ये कमाल। बार ऐसा हुआ है आज़ादी के बाद की पोक्सो एक्ट लगने के बाद कि एक ब्रजभूषण जो कि एक एमपी है, एक सांसद है, क्योंकि खुलेआम घूम रहा है और दिल्ली पुलिस मुख्य दर्शक बनकर बैठी हुई है। दिल्ली पहला प्रधानमंत्री है इस देश का जो अपनी मन की बात लोगों को बताते हैं। सब है, छत्ती बिरादरी साथ में है। हाँ, काफिला देगा आज बहुत तगड़ा और रात को पब्लिक चमकेगी। यहाँ वोट की चोट कर रही है। हाँ, वो वोट की राजनीति चल रही है। अच्छा। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद हैं और लगातार जो है पहलवानों के समर्थन में अब तमाम लोग जो है वो जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। इसी के बीच एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी खबर जो आई है वो सुप्रीम कोर्ट से आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ से फाइल लगाई गई थी रेसलर्स की, अब वो खारिज कर दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइल को खारिज कर दिया है और ये कहा है कि दिल्ली पुलिस ने जो है एफआईआर जो है वो रजिस्टर कर ली है और इसी को लेकर किसी और से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के वकील और तमाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के वकील हमारे साथ आज मौजूद है जिनसे इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। खबर सुनी पहले आपने। देखिए मैडम, मैं इसका इंटरप्रिटेशन आपको कर देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब हमारे पहलवान धरने पर बैठे तो हमने खुद कोग्निजेंस लेकर एफआईआर कर दी। हाँ। तो एफआईआर करने के बाद में नोटिस जाएगा एक्यूज को, ब्रिजभूषण को नोटिस जाना चाहिए जो दिल्ली पुलिस भेजेगी। उसके बाद में इनके 164 के स्टेटमेंट होने चाहिए। हाँ। ये प्रोसीजर है। सुप्रीम कोर्ट का काम कोग्निजेंस लेने के बाद एफआईआर करने का था, एफआईआर कर दी। अब जो काम है वो दिल्ली पुलिस का है जो नहीं कर रही है। अच्छा, आप लोग जैसे एडवोकेट हैं और मैं ये पूछना चाहती हूँ, एक प्रोक्सो एक्ट होता है जिसके बाद शायद इतनी छूट नहीं मिलती है जितनी अब तक ब्रिजभूषण को मिल चुकी है, उस पर क्या कहेंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है आज़ादी के बाद की पोक्सो एक्ट लगने के बाद कि एक ब्रजभूषण जो कि एक एमपी है, एक सांसद है, क्योंकि खुलेआम घूम रहा है और दिल्ली पुलिस मुख्य दर्शक बनकर बैठी हुई है। दिल्ली पुलिस जो कि चुप बैठी है एक पोक्सो एक्ट लगने के बाद। मैं समझ में नहीं आ रहा कि पोक्सो लगने के बाद की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब तक गिरफ्तारी नहीं। कानून पर और सारे सिस्टम पर सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं इस वक्त। कानून पर हमें विश्वास है पूरा, हमें संविधान पे विश्वास है, जब तुम जंतर मंतर पाए। अपने जो भारत की जो हमारी जो महिला पहलवान है उनको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर आए हो, जंतर मंतर पाए ताकि न्याय बना रहे, ताकि विश्वास कानून पर बना रहे। फिर सवाल किस पर खड़े हो रहे हैं? अगर प्रोक्सो एक्ट की फिर वैल्यू क्या रह गई है ये मैं बताइए। आपको बता देना चाहता हूँ, सवाल साफ साफ दिखाई दे रहा है। बीजेपी सरकार पे साफ साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि बीजेपी के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की थी। हाँ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को हमें जाना पड़ा, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ हो क्या रहा है कानून का? दिल्ली पुलिस अब तक इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की? क्योंकि वो सांसद है, क्योंकि वो एक एमपी है, क्योंकि वो बीजेपी के एक सांसद है। मतलब अब एक एमपी बड़ा हो गया, एक इंटरनेशनल खिलाड़ी से बड़े आप इस वक्त एमपी को बता रहे हैं। मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ, गृह मंत्री से ही तो पूछना चाह रहा हूँ। हाँ। उस समय जब मेडल लेकर आई, हाँ। इतना गर्व से हमारा सीना, हाँ। गर्व से इतना हमारा सीना चौड़ा हो गया, परंतु उसके बाद आज वो महिला जो कि रात के समय दिल्ली पुलिस के द्वारा जिस प्रकार की जो तानाशाही फैलाई गई, जहां पर दिल्ली पुलिस के द्वारा जिस प्रकार से हमारे महिला पहलवानों के साथ जो मारपीट की गई, जो कि बड़े दुख और शर्म की बात है और इस प्रकार की घटना अब आगे भविष्य में नहीं होनी चाहिए और तुरंत ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर आप यहाँ के बयान सुन रहे हैं तो एक बयान ब्रिजभूषण का भी कल आया था कि देखिए अगर मोदी सरकार, मोदी जी कहेंगे, जेपी नड्डा कहेंगे, अमित शाह जी कहेंगे तो मैं तुरंत जो है वो इस्तीफा दे दूंगा। मैडम एक बात बताओ, ये जो सेक्सुअल ऑफेंस ये करते हैं ब्रिजभूषण, क्या आप मोदी जी से पूछ के करते हैं? हाँ। ये बताओ आप। हाँ, बिल्कुल। असल में गलती ब्रिजभूषण की है ही नहीं। मोदी जी ने जब 2014 में शपथ ली थी तो उन्होंने बोल दिया था बेटी बचाओ। हाँ। तो उनका मकसद आप समझ नहीं पाए। उनका मकसद ये था जो बीजेपी के विधायक हैं, जो एमपी हैं, मंत्री हैं, उनसे अपनी बेटी बचाओ। अच्छा, ये आप समझ नहीं रहे इनका यानी क्या कि है। आप सीधा सीधा ये आरोप लगा रहे हैं इस वक्त कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नारा रह गया। बेटी बचाओ तो कहा ही नहीं उन्होंने कहा बेटी बचा के दिखाओ। आप इस चीज को समझो। एक बात आप छोटी सी आप एक बात बताइए, जब कोई एलिगेशन किसी पे लगते हैं सेक्सुअल ऑफेंस की, तुरंत अरेस्ट होना चाहिए। अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा? उसका रीजन है मैडम, मैं आपको बताऊं। रीजन ये है 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं। अच्छा, ये ब्रजभूषण वहाँ का फेमस गुंडा है।
प्रभावित करता है, तो इसीलिए इस पे हाथ नहीं डालेंगे। अगर कोई कॉमन मैन होता तो 1 मिनट में अरेस्ट हो जाता। तो ये सब चीजें मिली भगत है इनकी कि मैं अगर मोदी जी कहेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा, इसका मतलब मोदी जी से पूछ के करते हो क्या आप ये काम? या गृह मंत्री आपको बोलते हैं या आप जो है ये काम करो? अच्छा, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि कल जो है मोदी जी ने अपनी रैली में एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे विपक्ष ने इतनी गालियां दी हैं, इतनी गालियां, यानी कि संख्या तक जो है वो गिनवा दी गई थी। परंतु वही चीज अगर रात के समय जो वीडियो यहाँ से आई, जो वीडियो लगातार यहाँ से बन रही थी कि लड़कियों को गाली दी गई, तब कोई क्यों नहीं बोल रहा है? मैडम पहला प्रधानमंत्री है इस देश का जो अपनी मन की बात लोगों को बताते हैं। प्रधानमंत्री का काम है लोगों की बात सुनना, लोगों की कोई नहीं सुन रहा। अभी आप देखो, किसान 13 महीने सड़क पे बैठे रहे, जवान इन्होंने खत्म कर दिए, सारी जो है 4 साल की नौकरी करके वो खत्म कर दिया, आज पहलवान सड़क पे बैठे हैं। तो ये बहुत बड़ा ऑफेंस है मैडम। आप तो खुद वुमेन है, आप खुद देखिए कितना बड़ा ऑफेंस है ये। ऑफेंस है। और सर एक और बात यहाँ पर जो मैं आपसे पूछूंगी इस चीज को, यहाँ पे इंटरनेशनल खिलाड़ी है, देश का गौरव है, देश के लिए मेडल उन्होंने जीता है, तब जाकर भी उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। और ऐसे दिन प्रतिदिन कितने केसेस होते हैं जो शायद हाईलाइट भी नहीं होते, उनको किस प्रकार से न्याय मिलेगा? बिल्कुल देश की शान है ये, इनको न्याय मिलना चाहिए। और हम सारे वकील समुदाय इनको न्याय दिला करके रहेंगे, अपनी फ्री सेवाएं देंगे कोर्ट में, कहीं भी जाएं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, न्याय दिलवा करके रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट न्याय दिलवा रहेंगे। और ये पक्का इनका मुझे पूरी उम्मीद है न्याय मिलेगा और इसकी अरेस्ट भी होगा और सजा भी मिलेगी। समय कितना लग सकता है ये भी सर मैटर करता है। समय सीमा कोई नहीं है। हाँ, समय सीमा कोई नहीं है। आने वाले गेम्स, हाँ, समय सीमा कोई नहीं है। समय सीमा तो यही है कि इलेक्शन हो जाए ठीक ठाक, उसके बाद समय सीमा हो करेंगे फिर हर जगह, यानी वोट की चुनौती। हाँ, वोट की राजनीति चल रही है। अच्छा। और कुछ नहीं है। नहीं, अब तक ये अरेस्ट हो जाते और इनको सजा भी मिल जाती, सजा मिल जाती, अरेस्ट भी हो जाते अगर कोई और होता और तो। कोई जन। आप सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए, पोक्सो एक्ट में FIR होने के बाद प्रोसीजर ये है, जिस बच्चे के साथ में सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है उसका नाम भी आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है, ये खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके नाम ले रहा है कि विनेश ने ये किया, उसने ये करा, उस लड़कियों के नाम ले रहा है, ये खुद एक ऑफेंस है, इस पे अलग FIR होनी चाहिए। लेकिन FIR नहीं होगी क्योंकि मोदी जी का आदमी है। आप इस चीज को समझो, इस चीज छोटी सी चीज। कौन किससे डर रहा है, कौन किससे घबराया हुआ है? आप एक छोटी सी एक चीज बताइए, इलेक्शन ज्यादा जरूरी है, बच्चियों का मान सम्मान ज्यादा जरूरी है? देश का मान सम्मान यहाँ बैठा हुआ है, वो वहाँ इलेक्शन में रैली कर रहे हैं, कोई अच्छी बात है ये? आप बताओ। 38 मुकदमे दर्ज हैं जब ये हाल है। 38 मुकदमे दर्ज है, फिर भी वो कह रहे हैं मैं आरोपी नहीं हूँ। ये देखिए, ये कमाल की बात। इसका मतलब ये है कि ला जो है आपके लिए और सामने कॉन्फिडेंस से आकर कह रहे हैं मैं आरोपी नहीं हूँ, करवा लो जांच आप। और क्या, ये हाल है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस देश में 2 कानून देखने को मिल रहे हैं, इनके लिए अलग है, बीजेपी वालों के लिए अलग है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं आज तक जो अब हो रहा है। लॉ सबके लिए, लॉ इज बराबर है। इक्वल। ऐसा क्यों हो रहा है कि सबके लिए लॉ अलग अलग है? क्योंकि ये खुद इन्होंने जो है शरण दे रखी है, ये खुद ही करवाते हैं। आप कुलदीप सेंगर को देख लो, कुलदीप सेंगर का क्या काम था? उसने सारे विटनेस तक भी मरवा दिए, वो लड़की भी मरवा दी। तो इनका काम है ये। ऐसा होगा तो नीचे वाले तो सारे ऐसे होंगे। अब आने वाले समय में ये देख, वकील साहब जज तक भी नहीं छोड़े। जन सैलाब आ गया है या आने वाला है? देखिए मैडम, ये कोई छोटा मोटा मैटर तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। बच्चियों के मान सम्मान का मैटर है। हाँ। हर घर से आदमी निकलेगा, जब निकलेगा तो ये कहीं दिखाई नहीं देंगे। आप इंतजार करो, बहुत जल्दी कुछ ना आपको कुछ लग रहा है थोड़ा बहुत घबराए हुए हैं कहीं से? कौन घबराए हुए हैं? सरकार थोड़ी बहुत घबराई हो। सरकार अगर घबराती तो 11 दिन हो चुके हैं, इंटरनेशनल तक मामला चला गया है। सरकार नहीं घबराती, सरकार नहीं घबराती। सरकार का क्या मतलब है घबराने का? सरकार ने तो पहले ही बता दिया था अपनी बेटी बचा लो, अब हम आ गए हैं, बचा के दिखाओ आप कैसे बचाओगे। वो नारा दे दिया था आप नारा बदल रहे हैं। नहीं, मैं नहीं बदल रहा मैडम, किसी से पूछ लो। इन्होंने खुद बेटी बचाओ का मतलब क्या था? अब आ गए हैं हमारे विधायक मंत्री बीजेपी के, अब अपनी बेटी बचा के दिखाओ कैसे बचाओगे, यही तो नारा है, और क्या है? ये देखिए वकील है सारे, आप सर थोड़ा सा मैडम यही कह रहा था कि मेरे लिए इस इंसिडेंट को देखते हुए हम जो है ये कह सकते हो कि मेरे लिए अब कानून और है, आपके लिए और है। नहीं तो पॉस्को एक्ट में कॉग्निजेंट कानून एक है सर, ये तो डिफरेंट। हाँ ठीक है, होना तो वकील साहब जी आप गलत बोल रहे हैं, कानून एक है मगर एक्शन तो नहीं हो रहा ना, एक्शन तो वहीं का वहीं है। हाँ, यानी इस मुद्दे पर इस केस में कानून बदल गया है। यस यू कैन से। अच्छा, इसी के साथ देख लीजिए वकील है सभी। बताओ
राजीव गांधी जो था, हाँ एक छोटी सी उसमें न्यू कहा था भाई ये मोदी जो है ये ऐसा है, तो उसकी सजा होगी 2 साल की, फौरन काट दिया, 1 मिनट भी नहीं रखा। अब भाई इसकी यह सजा होगी, इसने बाहर कर दो, बंगला भी खोज लिया, सब के में खोज लिया। 45 केस रहे तो कुछ नहीं हो रहा। कितने केस रहे? 38 केस, और इसका कुछ ना हो 1.5 साल किसान बैठे था ना जी, न्यू 1.5 साल है ना, यो बैठे को नहीं बैठाओ को नहीं पलवाना 10 तारीख चाहिए बैठाओगा, 11 नहीं यो हाथ जोड़ के नहीं कहा गलती होगी मुकदमा दर्ज होगा उस पर। 11 ये तारीख भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी नहीं हुआ 10 ना इलेक्शन हो लेगा वो कर्नाटक वाला, मतलब यहाँ पे उसके बाद इलेक्शन। अंत नहीं है वो वोट लेनी है इस जाति की। जनता को आने से रोक रहे, टीकरी बॉर्डर से 20 गाड़ियां वापस गई हैं, दिल्ली प्रशासन वापस कर रहा है, यहाँ आने नहीं दे रहा। हम लोग इससे आए हैं मेट्रो से, वहाँ पर गाड़ियां वापस कर रहा है दिल्ली प्रशासन। 5000 गाड़ियां काफी लग रहा, फिर मोदी से 3 टोल बंद हो चुके हरियाणा के, कल से पूरा हरियाणा बंद हो जाएगा। फिर कहाँ जाएंगे? आप हरियाणा से आए? हरियाणा से। आप सभी लोग हरियाणा से आए हैं और वापस नहीं। चलो एक यूपी से बोला, वरना एक सवाल खड़ा हो रहा था भैया हरियाणा वाले। सारा देश की लड़की है ये, सारा देश गए सब है, 36 बिरादरी साथ में है। हाँ काफिला देगा आज बहुत तगड़ा, और रात को पब्लिक चमकेगी यहाँ। आज रात को ये बच्ची इधर इलेक्शन चले, मुजफ्फरनगर में इलेक्शन, उसके बाद हरियाणा की नहीं, ये बच्ची पूरे हिंदुस्तान की है, जो इनके चमचे हैं, ये जो मोदी के किनके चमचे चमचे? हैं, इस मोदी सरकार के, कौन है इनके चमचे? इनके चमचे जो इनके इसमें सब कुछ इनको पता और आपको भी पता है, हमसे मत कहो, आपका महकमा भी है। सुनो, अगर आपका महकमा अगर इतना पैसे बट्टा मोदी होया, यो मनोहर लाल होया, योगी होया, इनका आगे पास लड़की होते ही नहीं जान पाती। अगर मैं गुंडा होकर भाजपा में चलेगा, मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता। ये सरकार गुंडे को पाल रही है। ब्रजभूषण इतनी बड़ी बवाल है, गोंडा बस्ती का रहने वाला है, इसे नु भी नहीं पता किसान क्या चीज़ है। ये डकैत है, अपराधी है, और लड़कियों के और पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार किया है इसने। अच्छा, चलिए 11 तारीख ने ना मोदी आज जुड़वा दे। अच्छा आज जुड़वा देंगे। हाँ। अब किस इनका साथ आप लोग, आपका महकमा खासकर मीडिया, अगर इनके साथ हो जाए, ये 3 दिन के अंदर समर्पण कर दे। चलिए इस वक्त तो हम भी, मीडिया भी साथ है, इसी के साथ देख लीजिए ये तमाम तस्वीरें जंतर मंतर की, और यहाँ से देख लीजिए कि अब हो चुकी है एक, यहाँ से देख लीजिए समर्थन देश भर से यहाँ पर लोगों को मिल रहा है। और इसी के साथ कल रात की जो भी घटना हुई उसको लेकर अब तमाम जो है सवाल इस वक्त लगातार खड़े हो रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के बयान के बाद कई तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमने वकीलों से पूछा है कि आखिर वो इस मामले में क्या सोचते हैं, और बड़े बूढ़े भी, बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पर मौजूद है जो किसान आंदोलन में भी थे, और किसान आंदोलन में भी 13 महीने अपनी पूरी भूमिका निभाई थी, और इसी भूमिका को निभाते हुए अब जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं। तमाम खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, बस देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।